होगा उससे पता चलता रहेगा कि आपका होमवर्क कंप्लीट हो रहा है, किस तरह से जा रहा है, कितने लोग आपस में समझ ले रहा है। कुछ पता किया है हाँ टाइम में जाओ, जो जल्दी करके आना, जल्दी करके आना है 5 मिनट 4 मिनट कहाँ जा रहा है? पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड है, मतलब शुरू करें सेशन को। इंग्लिश में क्या लिखा है? लिख दे है ये लाल लगा देंगे तो हो जाएगा। दिवाली में आई आएगा कहाँ मिलता जाना लिखा हुआ है। दीपावली में डबल देख साफ कर कीजिएगा कि अपना अपना हेडफोन सबको मिल गया तो 4-5 सर 7 मिनट हो गया। दीदी उसको खासतौर कोई लगती है कौन है? मेरा नाम है बेटा 14 तारीख को दिखानी थी एप्लीकेशन लाए थे। बोलिए नहीं लग रहा था लंच की जस्ट बाद यहाँ प्रजापति कौन है? भाई हैं। आकांक्षा कौन है? वाई किरण राजभर कौन है? अगर ये लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं तो लोग का नाम है कि अगर ये लोग अगली क्लास में नहीं आते हैं नहीं अगले क्लास में नहीं आते हैं इनको तो किसी लगे किसी को लग जाएगा जो क्लास को उनका इंतजार करें। आगे लोग हैं सब लोग जाओ यार पिक्चर कहाँ है? फोटो कॉपी मिला था आपको तो लिखवाया गया था दोनों सेम ही है कि अलग अलग है? तो पढ़े हैं सब समझ में आ गया क्वेश्चन का तो सब लोग कल जाकर एक बार देखिए किसी के संख्या है पढ़े हैं तो लोग देखिए कितने लोग पढ़े उसको कितने लोग केवल ऐसे बस देख लिए कि इसमें क्या क्या
ऐसे हैं जो मतलब नहीं मिला ईमानदारी से किसी को सजा नहीं मिली, जो देखे ही नहीं, ईमानदारी रहनी चाहिए आपके अंदर। हाँ किधर हो? देखो आप यहाँ डस्टर भी रखा है, मालूम नहीं हो। कोई ऐसा नहीं है जो कोई ऐसा बंदा होता है जो हर जगह इसको देखा भी नहीं, देखे नहीं। देखो बेटा अगर इस तरह से मजाक करोगे ना, थोड़ा समझ रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास में हमेशा सामने वाला ना लगे तो खेलना तुमको पड़ेगा, तुम्हारा कुछ काम नहीं करो। क्या तुम सारे क्या जरूरत है? अब एक दिन से टाइट हुए हैं, क्या लोग क्या हो ना, अभी एग्जाम पेपर का तो टाइम हो जाएगा, फिर 10 लोग लिखित दे रहे हैं। जो दिया गया है कोशिश कीजिएगा कि छुट्टी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्लास स्टार्ट नहीं मैडम आई कितना टाइम लगेगा? ठीक, हम लोग स्टार्ट करें क्लास अब। यस मैम। तो हम लोग उसी टाइप का अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है मेरा, शो दैट SHOW show THAT that any positive any positive 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 odd integer ODD odd INTEGER integer is of the form is 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 OF of THE the FORM of 4Q plus 1 4Q plus 3 or 4Q plus 3 where Q is where Q is some positive integer। ठीक, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। शो दैट any positive odd integer is of the form 4Q plus 1 or 4Q plus 3 where Q is some positive odd integer। अब जिनको पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया था वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करें और सॉल्व करें अपनी अपनी नोटबुक पे, ठीक है? ये एकदम पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है, ठीक, ये एकदम पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को अपनी अपनी नोटबुक पे अटेम्प्ट करें, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं ना? यस और नो?
जल्दी से अटेम्प्ट करो सब लोग, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ फिर मैं भी सॉल्व करूंगी, लेकिन आप लोग एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए। एकदम सेम है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी इसमें। अब आपने एक चीज इस क्वेश्चन में नोटिस करी कि पिछले वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस क्वेश्चन की भाषा में थोड़ा सा अंतर है। क्या इसमें आपको पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है यहाँ पे, और उस क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा हुआ था पिछले क्वेश्चन में। लेकिन जहाँ पे हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा होगा और हमारा क्वेश्चन इस तरह से होगा, तो ये चीज अंडरस्टूड है कि वहां पे पॉजिटिव इंटीजर है। अगर उन्होंने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, ये चीज अंडरस्टूड है। सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं ना? तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा आपने सॉल्यूशन लिखने के बाद? ये क्वेश्चन था मेरा, और अब सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा? कोई एक रीड करके मुझे बताए, कोई भी एक रीड करे। पहला स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगा, क्या लिखा आपने? Let A be the हाँ, लेट ए बी द कोई एक बेटा रीड करो। सॉल्यूशन लिखने के बाद पहला स्टेटमेंट आपने क्या लिखा? let A be the rational number which can be written is from 4q इन द plus 1. फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3। गुड। इसका मतलब आप लोग सीख रहे हैं, आप लोगों को आ रहा है क्वेश्चन करना। ठीक, Thank you, ma'am. तो मैंने लिखा यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद लेट ए बी द रैशनल नंबर which can be written in the form of 4q plus 1 और 4q plus 3। सभी बच्चों ने ये स्टेटमेंट लिख दिया था? कोई ऐसा बच्चा जो ये स्टेटमेंट ना लिख पाया हो? कोई ऐसा बच्चा जो इस स्टेटमेंट तक ना पहुंच पाया हो? है क्या कोई? लिख लिए मैम। लिख लिए थे सब? गुड। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अपना कंपैरिजन करेंगे। फिर सबसे पहले हम लोग यूक्लिड्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? वी नो दैट A is equals to BQ plus R. A is equals to BQ plus R. फिर हम लोग इस BQ का कंपैरिजन किससे करेंगे? इस बार हम लोग BQ का कंपैरिजन किससे करेंगे बेटा? 4 से। हाँ, 4Q से। किससे करेंगे? 4Q से करेंगे। तो जब हमारा भाजक 4 है तो हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या हो सकता है? 0 1 2 3। 0 1 2 और हमारा रिमाइंडर क्या क्या वैल्यूज ले सकता है बेटा? 0 1 2 0 1 3। 2 0 1 2 3। गुड। क्या ले सकता है वैल्यू? 0 1 2 एंड 3। तो आर रिमाइंडर कैन बी, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है हमारा? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। ठीक।
तो सबको इतना आया? फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा? अब अगला स्टेटमेंट क्या लिखा? सब लोग बताओ, कोई मुझे एक बताओ अगला क्या लिखा? जब मुझे पता चल गया कि मेरा रिमाइंडर 0 1 2 3 हो सकता है तो क्या लिखा अगला स्टेटमेंट? मुझे कोई तो बताओ अगला स्टेटमेंट क्या लिखा आप में से? कोई एक बोलो। 4q + 1 नहीं, 4q + 1 नहीं, 0। हाँ गुड, 4q + 0 से शुरू होगा ये स्टेटमेंट। तो जब मैंने लिख लिया a = bq + r, फिर इसके बाद मैं क्या लिखूंगी? a = 4q प्लस रिमाइंडर की जगह अब मैं क्या करना शुरू करूंगी? उसकी वैल्यूज डालना शुरू करूंगी। ठीक, तो सबसे पहले मैं वैल्यू क्या डालूंगी? सबसे पहले मेरी रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? 0। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी 0। फिर इसके बाद मेरी नेक्स्ट रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? 1। तो अब मैं a = 4q 1 4q प्लस के बाद क्या लिखूं? 1। गुड। फिर इसके बाद a = 4q प्लस इधर क्या आएगा? 2। फिर इसके बाद इधर क्या आएगा? a = 4q + 3। गुड, अच्छा लग रहा है मुझे, आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, मतलब सबको समझ में आ रहा है। मतलब खुशी होती है जब कुछ सिखाया हुआ कोई सीख जाता है तो। ठीक, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी रिमाइंडर की वैल्यूज डाल दी। मेरी रिमाइंडर की वैल्यू क्या थी? सबसे पहले रिमाइंडर की वैल्यू 0 थी, फिर इसके बाद 1 थी, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3। इतना कर लिया सबने? इतना सबको करना आ गया? यस मैम। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 4q + 0 है तो उसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? जो हमारा 4q + 0 है उसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो क्या होता है? 0 नहीं होता बेटा। 0 कैसे होता है? 0 तो मल्टीप्लाई करने पे होगा ना। वही नंबर आ जाता है वापस से, वही नंबर इधर है। यहाँ पे हमारा नंबर क्या है? यहाँ पे हमारा नंबर है 4q। क्या है यहाँ पे हमारा नंबर? 4q। अब हम लोग जो है q हमको दिया गया है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैं एक आपको काम दे रही हूँ और 1 मिनट उसका वेट कर रही हूँ उसके लिए। आप लोग क्यू की यहाँ पे क्यू की जगह 1 रखिए और 2 रखिए और 3 रखिए और इसकी एक सीरीज बताइए क्या बन रही है। फिर 4q की जगह q की वैल्यू चेंज करिए और उसमें 1 ऐड करिए और फिर यहाँ पे सीरीज बताइए क्या बन रही है। फिर इसके बाद 4q + 2 ऐड करिए उसमें और वो सीरीज बताइए मुझे क्या बन रही है। फिर फाइनली 4q + 3 वाली सीरीज मेरी क्या बन रही है ये मुझे बताएं सब लोग। मैं आपका 1 मिनट वेट कर रही हूँ। 11 बज रहा है, 11:02 पे मैं पूछूंगी ये सीरीज और सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। सब लोग सॉल्व करें जल्दी से अपनी नोटबुक में। इजी है। एक बार रिपीट कीजिए मैम। अच्छा, क्यू की जगह आपको क्या करना है? पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू रखनी है 1 2 3 4। ठीक, फिर उसको क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो ये सीरीज क्या बन गई? 4 8 16 इस तरह से। फिर दूसरी सीरीज क्या बन गई? 4 × 1 = 4 + 1 क्या हो गया? 5। तो पहला नंबर क्या हो गया हमारा सीरीज का? 5। फिर दूसरा नंबर क्या हो गया? 4 2 = 8, 8 + 1 = 9। दूसरा नंबर हो गया हमारा 9। इस तरह से एक ये सीरीज बनेगी, फिर ऐसे ही एक ये सीरीज बनेगी और सिमिलरली एक ये सीरीज बनेगी। तो मुझे इन चारों सीरीज जो आ रही है, ये चारों सीरीज 5 तक मल्टीप्लाई करिए और ये चारों सीरीज मुझे बताइए।
सबको क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ, तो जब सबको क्वेश्चन समझ में आया तो सब लोग सॉल्व करिए उस क्वेश्चन को और बताइए कि आपकी सीरीज क्या बन रही है। मैम एक बार और रिपीट कीजिए। एक बार और रिपीट करूँ तो जो मेरा सबसे पहला नंबर था वो क्या है मेरा 4Q है ना, 4Q है ना, इतना सबको पता है, इतना सबको पता है। तो सबको पता है ना पहला मेरा नंबर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 रखने पे 4Q आ रहा है। यस अब मैम। 4Q जो है Q की जगह 1 2 3 4 रखिए, 5 तक रखिए और मुझे बताइए क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। पहले अच्छा मुझे आप ये बताइए, इतना बताइए बस, Q की जगह 1 से लेके 5 तक नंबर्स लिखिए और मल्टीप्लाई करके बताइए सीरीज क्या बन रही है मेरी। सब लोग सॉल्व करिए, मैं वेट कर रही हूँ और मुझे सीरीज चैट बॉक्स में टाइप करके सेंड करिए मुझे जल्दी से। सब लोग सॉल्व कर रहे हैं? यस और नो? जब सब सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे जल्दी से आंसर लिख के दो। 4 8 12 16 20, हाँ पहला आंसर आया, पहला कमेंट आया। बाकी सबका क्या, बाकी सब नहीं कर रहे क्या? बोरिंग लग रहा है सबको? बाकी सबका क्या? 6 10 14 वाली सीरीज बेटा गलत है। ये क्या है, ये सीरीज क्या है? 4 9 13। सिर्फ मुझे 4Q वाली सीरीज बताइए, बाकी सीरीज नहीं, सिर्फ मुझे 4Q वाली सीरीज बताइए। Q की वैल्यू आपको 5 तक रखनी है और उसको सॉल्व करके मुझे बताइए कि क्या वैल्यू आ रही है। Q की वैल्यू रखनी है 1 2 3 4 5। चलिए अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, अब मैं सॉल्व कर रही हूँ 4Q वाली सीरीज। जिससे नहीं हो पाई वो इधर देखिए, ठीक है? अब सब लोग इधर देखो, कोई बात नहीं जिनसे नहीं आ पाया। मैंने कौन सी सीरीज सॉल्व करने को बोला था? 4Q वाली सीरीज को सॉल्व करने को बोला था और पूछा था कि क्या आएगा। तो 4Q वाली सीरीज को मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो Q की जगह मुझे क्या रखना था? 1 रखना था, 2 रखना था, 3 रखना था, 4 रखना था और 5 रखना था। ऐसे मुझे 5 तक रखना था, ठीक? तो मैंने सबसे पहले 4Q की जगह क्या रखा? 1 रखा। क्या आया मेरा? 4 आया। आया मेरा 4 आया। फिर उसके बाद मैंने क्या रखा? 2 रखा। क्योंकि मैंने क्या रखा? 2 रखा। 4 into 2 किया तो क्या आया मेरा? क्या आया मेरा?
8 आ गया, ठीक। फिर इसके बाद Q की जगह मैंने क्या रखा, 3 रखा, तो 4 into 3 is 12। नेक्स्ट नंबर क्या आया मेरा, 12 आया। नेक्स्ट क्या आया मेरा, 12 आया। फिर इसके बाद मैंने क्या रखा, 4 into 4 रखा, Q की जगह 4 रखा। फिर क्या आया मेरा, 16 आया। 16। फिर इसके बाद मैंने 4 की जगह रखा 5, तो 5 रखने पे क्या आया मेरा, 20। तो मेरी सीरीज क्या बन रही है, 4, 8, 12, 16, 20, ये मेरी सीरीज बन रही है। अब आपका दूसरा टास्क है, आपको इसमें Q की वैल्यूज रखनी है 1 से लेके 5 तक, और ये सीरीज मुझे बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए। क्या? अब आपको इस वाली सीरीज में, इस वाले इसमें Q की वैल्यू 1 से लेके 5 तक चेंज करनी है, और उसमें 1 ऐड करना है, सॉरी, और उसमें 1 ऐड करना है, और वो सीरीज मुझे जल्दी से बताइए। सभी बच्चे सॉल्व करिए और वो सीरीज मुझे जल्दी से बताइए। जैसे हम लोगों ने ये 4Q plus 0 वाली सीरीज सॉल्व करी, अब ये 4Q plus 1 वाली सीरीज आप सब लोग सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि क्या आ रहा है। Five, 9, 13, 17, 21. 5, 9, 13, 17, 21. 5, 9, 13, 17, 21. बाकी बच्चों का क्या, इससे कम रिप्लाई आते हैं, बाकी लोग नहीं सॉल्व कर रहे क्या, बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे क्या? हाँ, तो उसमें 4Q वाली वैल्यू फाइंड करिए, फिर उसके बाद उसमें 1 ऐड करिए। 5, 13, सबने सॉल्व किया? मैम। इजी है ना, इजी है कि टफ है? यस मैम। इजी है, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो ये जो हमारी 4Q plus 1 वाली सीरीज बन रही थी, वो क्या सीरीज बन रही थी, 5, 9, 13, 17 और 21, क्या सीरीज बन रही थी, 21, 13, 17 और 13, 17 and 21. 21। अब क्या करना था, इसी सीरीज में ये इतना तो हमारा 4Q है ही ना, अब 4Q में 1 ऐड कर दो, तो 4 में 1 ऐड कर दो तो हमारा क्या बनेगा, 5। 8 में 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 9। 12 में 1 ऐड कर दिया तो क्या बना, 13। 16 में 1 ऐड किया तो मेरा क्या बना, 17। 20 में 1 ऐड किया तो क्या बना मेरा, 21। ठीक, सबको इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट सीरीज जो है वो मेरी ये बन रही है। अब इसी तरह आप ये वाली सीरीज बताइए कि 4Q plus 2 वाली सीरीज क्या होगी, जल्दी से सब लोग बताइए, सॉल्व करिए और जल्दी से सब लोग बताइए कि ये जो 4Q वाली सीरीज 2 है, ऐड करना है मैम। हाँ, इस बार 2 ऐड करना है आप सबको। 4Q plus 2 है ना, तो 4Q की वैल्यू तो हमें पता ही है, बस उसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो 4Q plus 2 की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। सभी सॉल्व करिए और जल्दी से बताइए, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लोग 44 कनेक्टेड है और आंसर्स आते हैं कुछ, रिप्लाई सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं, ऐसा क्यों, बाकी लोग सॉल्व नहीं करते क्या, मजा नहीं आ रही? ये सब मन से पढ़ो, बहुत मजा आएगी इसमें।
6, 10, 14, 18, 22। चलो मैं सॉल्व करती हूँ इसको। अब मैंने इसमें क्या किया, अब इसमें 4 में 2 ऐड किया तो मेरा क्या हो गया, 6 हो गया। 8 में 2 ऐड किया तो मेरा क्या हो गया, 10 हो गया। फिर इसके बाद 12 में 2 ऐड किया तो 14, 16 में 2 ऐड किया तो 18, 20 में 2 ऐड किया तो 22। तो मेरी सीरीज, ये वाली मेरी सीरीज कौन सी है, 4 क्यूब प्लस 2। ये वाली मेरी सीरीज कौन सी है, 4 क्यूब प्लस 1। ये वाली मेरी सीरीज 4 क्यूब प्लस 1 है और ये मेरी 4 क्यूब प्लस 2 वाली सीरीज है। अब मुझे सब लोग 4 क्यूब प्लस जो ये 3 है ये वाली सीरीज बताओ। इसको सब लोग सॉल्व करो। इस बार हमको 4 क्यूब में 3 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 4 क्यूब में 3 को ऐड करना है। 4 क्यूब में 3 को ऐड करना है इस बार। ठीक, तो सब लोग ऐड करो जल्दी से 4 क्यूब में 3 को और बताओ क्या आ रहा है। फिर सब लोग सॉल्व करेंगे। 7, 11, 15, 19, 23। क्या ये सही है, बाकी बताएं। सेवन, 11, 15, 19, 23। What about the rest? बचे हुए लोगों का क्या, 7, 11, 15, 19, 23। बहुत सारे लोगों का सेम आंसर आ रहा है तो चांसेस हैं ये सही होने के। चलो चेक करते हैं इसको भी। अब इसमें क्या, कौन सी सीरीज बतानी है मुझे, 4 क्यूब प्लस 3 वाली। तो 4 क्यूब तो ये है, इसमें मैं 3 ऐड कर दे रही हूँ। 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 3 11, 8 प्लस 3 11। सब लोग ऐड करो। फिर इसके बाद मैंने 12 में 3 ऐड किया तो 12 में 3 ऐड करने के बाद क्या आया मेरा, 15। 12 में 3 ऐड करने के बाद क्या आया मेरा, 15। फिर मैंने 16 में 3 ऐड किया तो 16 में 3 ऐड करने के बाद क्या आया मेरा, 19। क्या आया, 19। फिर इसके बाद 20 में 3 ऐड किया, 20 में 3 ऐड किया तो मेरा क्या आया, 23 आया। और ये मेरी सीरीज कौन सी थी, 4 क्यूब प्लस 3 वाली। कौन सी सीरीज थी, 4 क्यूब प्लस 3 वाली। कौन सी वाली थी, 4 क्यूब प्लस 3 वाली। 4 क्यूब प्लस 3 वाली ये सीरीज थी मेरी। ठीक, 4 क्यूब प्लस 3 वाली ये मेरी सीरीज थी। तो आप लोगों ने फिर से एक चीज नोटिस करी, किसी ने कुछ नोटिस किया इन सीरीज में, 4 क्यूब की सीरीज में, 4 क्यूब प्लस 1 की सीरीज में कुछ नोटिस किया किसी ने भी? अगर किसी ने कुछ नोटिस किया हो तो बताओ मुझे, रिप्लाई दो, खड़े हो और बोलो। जल्दी से खड़े हो और बोलो। किसी ने भी कुछ भी नोटिस नहीं किया इन सीरीज में, 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 2 और 4 क्यू प्लस 3 वाली सीरीज में? अंकिता, किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया? कुछ लोगों ने किया तो है, बाकियों का क्या? अब इसमें ये नोटिस करना था कि कौन सी सीरीज ऑड है और कौन सी सीरीज इवन है, कौन सी सीरीज ऑड है और कौन सी सीरीज इवन है। तो हमने देखा कि जो मेरी 4Q वाली सीरीज है, जो मेरी 4Q वाली सीरीज है, जो मेरी 4Q वाली जो मेरी 4Q वाली सीरीज है ये कैसी सीरीज है, इवन सीरीज है। कैसी सीरीज है, इवन सीरीज है। फिर इसके बाद जो मेरी 4Q प्लस 1 वाली सीरीज है ये कैसी सीरीज है, ऑड सीरीज है। फिर इसके बाद 4Q प्लस 3 वाली सीरीज, 2 वाली सीरीज कैसी है मेरी, अगेन दिस इज एन इवन सीरीज।
हाँ इवन। फिर 4q+3 वाली कैसी सीरीज है मेरी? इवन की Odd. ऑड? ऑड, गुड। Thank ये you. कैसी सीरीज है मेरी? ऑड सीरीज है। तो इसमें इवन ऑड चल रहा है ना, इसमें इवन ऑड चल रहा है। सबने Yes, ये ma'am. चीज नोटिस किया? Yes, और हमें ma'am. प्रूफ क्या करना Yes. था कि जो मेरी 4q+1 वाली सीरीज है और 4q+3 वाली सीरीज है वो ऑड नंबर्स हमको दे रही है। तो हमको क्या दे रही है? ऑड नंबर दे रही है। तो ये चीज हमको इसमें जो थी वो नोटिस करनी थी। तो सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? और ये चीज हम लोगों ने पूरी प्रूफ करी और इसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारे जिसमें हम लोग ऑड मल्टीपल्स ऐड कर रहे थे, जैसे कि हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, एक्सेट्रा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारी सीरीज ऑड सीरीज बनेगी। लेकिन जब हम लोग इवन मल्टीपल्स ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा हो गया 0, 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा, तो ये हमारी सीरीज इवन सीरीज बनेगी। हमें ऑड सीरीज चाहिए थी, तो इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ ऑड मल्टीपल्स वाले को ही यहाँ पे लिख के बोला कि दिस विल गिव द ऑड सीरीज। फिर इसके बाद अगर कभी कभी ये पूछा गया है कि आपकी जो 4q+1 है और 4q+3 है वो ऑड सीरीज बना रही है, लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हमारा क्या 4q+0 और 4q+2 और 4q+6 ये सारी इवन सीरीज बनाएंगी। तो इसमें दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इवन वाले के लिए भी और ऑड वाले के लिए भी। दोनों तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है, आप दोनों ही तरह से उसको करेंगे। मेथड पूरा सेम है, बस लास्ट में आपको लिखना है कि 4q+1, 4q+3 आर शोइंग द ऑड सीरीज। क्या लिखेंगे? 4q+1 और 4q+3 आर शोइंग द ऑड सीरीज। ठीक, इतना आप लिखेंगे। हाँ, फिर इसके बाद क्या, अगर इवन सीरीज होगी तो आप क्या लिखेंगे? 4q+0 और 4q+2 और 4q+1 सॉरी 4q+6 आर शोइंग द रिजल्ट फॉर इवन सीरीज। ठीक, तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है। ये जो पिछले दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, ये सिर्फ ऑड सीरीज पे बेस्ड थे। तो आपका होमवर्क क्या है? आप अपना होमवर्क लिखिए कि आपको ये जो सीरीज है इनको इवन के लिए शो करना है। क्वेश्चन में जहाँ पे ऑड लिखा है बस उसको इवन करिएगा और दोनों ही क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करिएगा। ठीक है, होमवर्क क्या है? सबको समझ में आया? No, ma'am. होमवर्क नहीं समझ में आया? तो होमवर्क ये है कि जैसे हम लोग 4q+1 और 4q+3 हम लोगों ने देखा ना कि ये ऑड नंबर्स बना रहे हैं। सबको इतना समझ में आया कि ये ऑड नंबर बना रहे हैं, ये सीरीज 4q+1 और 4q+3 वाली Yes, ma'am. सीरीज। तो ऐसे ही आपको होमवर्क में ये दिखाना है, होमवर्क में ये क्वेश्चन फिर से करने हैं, लेकिन इस बार ऑड सीरीज नहीं, जो ऑड सीरीज है उसको इवन सीरीज में, इवन सीरीज। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। अब आप होमवर्क क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क क्वेश्चन लिखिए। बोलूं मैं होमवर्क क्वेश्चन? Yes, ma'am. सभी लोग लिखो, शो दैट एनी पॉजिटिव show that any positive even integer is of the form